नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में, जहां हम बनाते हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन को आसान एवं स्मार्ट। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो आइए हमारे केवीआर लर्निंग ऐप और kvrlearning.com पर, जहाँ की अभी काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दिया गया है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स का यह सेशन शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है आप लोगों के लिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस समझौते के तहत जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था MRA पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोगों ने पिछले वाले जो करंट अफेयर्स था उसमें भी डिस्कस किया था। तो आज इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज भी किया गया है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो इस चीज़ को एक बार आप लोग देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन को जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि किस समझौते के तहत यह किया गया है। हालांकि उस समय में क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम नहीं किए थे। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइन द म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन अरेंजमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अंडर व्हिच एग्रीमेंट। तो इसके बारे में मैंने बताया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा कि कौन सा माह है, कि कई बार सिर्फ इस ऐसे भी पूछ देता है कि ये कौन सा माह है, कई बार जो है पुराना वाला भी पूछ देता है। तो इस तरह से इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि ये कौन सा माह है। तो 7वां फ्यूचर फूड फोरम है 2025। यह कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। दोस्तों जो इंग्लिश में क्वेश्चन है, वेयर वाज द 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025 हेल्ड, कि 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो मिलेगा, इससे क्या होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्ट वो भी भारत के मार्केट में आएगा और भारत का जो प्रोडक्ट है वो भी ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में जाएगा। इससे जो है दोनों देशों को इसमें लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कौन सा माह है, कि कई बार सिर्फ इस ऐसे भी पूछ देता है कि ये कौन सा माह है, कई बार जो है पुराना वाला भी पूछ देता है। तो इस तरह से इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि ये कौन सा माह है। तो 7वां फ्यूचर फूड फोरम है 2025। यह कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। दोस्तों जो इंग्लिश में क्वेश्चन है, वेयर वाज द 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025 हेल्ड। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा दुबई। आंसर होगा दुबई, ऑप्शन नंबर बी। तो यहीं पर यह जो है फोरम अभी आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की। इंग्लिश में क्वेश्चन है, हु होस्टेड द फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन FIPIC फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और आंसर भी गैस कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो भारत के विदेश मंत्री है श्री एस जयशंकर, इनके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी। तो यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री एस जयशंकर, या डॉक्टर एस जयशंकर भी बोलते हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है यह जो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन जो फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग है उसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि MS सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, द MS सुब्बालक्ष्मी अवार्ड इज गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो है इस पुरस्कार को दिया गया है। तो यह जो पुरस्कार है दोस्तों, यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है।
तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने इस पुरस्कार कर देने की घोषणा किया है, माफ कीजिएगा। और यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि काफ़ी ये जो है यह कला के क्षेत्र में मशहूर रही है, तो इसलिए यह पुरस्कार भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है अगला कि पोजू जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये ओजू जल विद्युत परियोजना और यह जो है सुबनसिरी नदी पर इस परियोजना को विकसित किया गया है। और आप लोगों को पता होगा कि यह जो सुबनसिरी नदी है यह ब्रह्मपुत्रा का क्या है, ट्राइब्यूटरी है, तो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा का। तो इसी नदी पर यह परियोजना जो है विकसित किया गया है और इसकी जो क्षमता है दोस्तों वह है 2220 मेगावाट। तो इतनी इसकी क्षमता है। इंग्लिश में क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आप लोगों ने इसका ऑप्शन भी देख लिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2220। तो इसमें एक क्वेश्चन और बन गया कि सुबनसिरी नदी पर है और सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी का क्या है, ट्राइब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है। तो यहाँ से 2-3 कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली के माध्यम से माफ कीजिएगा मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। किस संगठन ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खास करके जो डिफेंस के क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो डिफेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हर एक जो भी कंपटीशन के एग्जाम होता है जहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है वहाँ पे पूछता है, तो डिफेंस वाले को थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जो यह अग्नि प्राइम मिसाइल है इसको तो रेल के द्वारा जो है इसको जो है लॉन्च करने की जो है प्रक्रिया किया गया था, प्रक्षेपण किया गया था और यह सक्सेसफुल रहा है। तो इस तरह की जो क्षमता है यह काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों अब ऑप्शन पे आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा यह जो प्रक्षेपण है वह किया गया था। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, ये हिंदी में क्वेश्चन है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट। तो आप लोगों ने इसका आंसर भी जो है गेस कर लिया होगा, तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 27 सितंबर हो जाएगा। 27 सितंबर को यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और एक चीज़ इसमें जानने की बात है कि जो ये यूनाइटेड नेशन WTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा 1980 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। इसमें क्या है कि टूरिज्म के प्रति जो पर्यटन है उसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, जो टूरिज्म का महत्व बताना, पर्यटन का महत्व बताना, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्वेश्चन सभी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा और यह क्लास भी आप लोगों को इंगेजिंग लगा होगा। अगर आप लोगों का किसी भी तरह का फीडबैक है तो आप लोग दीजिए, उसके के साथ हम लोग जो है उसमें सुधार भी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।